वो कसाई आ रहा है मुझे काटने। एक राक्षस को जीप पे लाया है, लेकिन एम्बुलेंस में वापस आना चाहिए। अबे तेरी तो भैया, भाड़े का पिल्ला लाके अपने आप को शेर समझता है भैया। वो देख उधर, मैं भी लाया हूँ शहर से खतरनाक गुंडा। तूने मेरे भाइयों को पिटवाया, अब मैं तुझे मार के यहीं दफन कर दूंगा। भैया बचाओ। अच्छा है तूने अपनी कब्र भी खोद के रखी है। भैया बचाओ, केला मत खाओ, बचाओ। अरे भैया, केला खत्म होने से पहले मैं खत्म हो जाऊंगा। ए लिली, जल्दी भैया के लिए दूध लेके आ। भैया को दूध दे। अरे वो वाला भैया नहीं, ये वाला भैया। याला भैया केला। भैया उसकी जान मत लेना। अरे जी तो करता है कि इस गड्ढे में मिट्टी भर दूं, लेकिन तू मेरा होने वाला साला है। अगर तुझे मार दूंगा तो मेरी शादी में भाग भाग के काम कौन करेगा? चल अपने सैंड को ले और निकल। मार से ज्यादा मेरी धमकी से डर गए वो। अरे बट धमकी से डर गए वो। भैया ए बकरी, अभी चटनी हो जाता था। भैया को चटनी पसंद है। हाँ, भैया ये चल निकल निकल। अरे पोपट। हाँ? पैसा कौन, तेरा बाप देगा क्या? नहीं, मेरा भाई देगा। चाहिए? हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, लेना देना क्या है, मोहब्बत बड़ी चीज है। खाइए खाइए भैया। जयराम जी की साहब। चल बैठ चल। जयराम जी की साहब, तेरे बाप के शादी की खबर छपी है क्या? अबे साले भैया साले साले सलाम साहब, सलाम चल पकड़। सलाम साहब, सलाम। हर दीवानो मेरे को पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ। भैया यहाँ बैठो। ये चलो फुटो फुटो फुटो। तुम्हारी तो भैया बैठो ना, बैठो। चले पेद्रो, चल इडली सांभर वड़ा सांभर आलू परोड़ा पूरी भाजी बटाटा वड़ा समोसा जलेबी सब 5-5 प्लेट, डबल मस्का मार के 2 लीटर दूध के साथ भेज। चल। ये बकरी बगल में फोड़ा हुआ है क्या? अबे फोड़ा नहीं, ईंटें फंसा के रखी है तेरे टकले पे फोड़ने के लिए। भैया को बोलो क्या सैंपल दिखाने के लिए? हाँ अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं नहीं कर रहा था। तो आप तशरीफ रखिए, बैठिए ना। अरे सुन नहीं रहे शरीफ लोग, इनको पहले दे दो भैया। भैया धोनी साहब, धोनी साहब, धोनी साहब। क्या है बे? मैं आपके घर ही जा रहा था धोनी साहब। ये लो दुकान का किराया 5000 रुपया। इसमें 800 कम है। धोनी साहब वो क्या है ना, आजकल कड़की चल रही है। कड़की चल रही है तो धंधा क्यों कर रहा है? ताला लगा और चाबी घर पे पहुंचा दे 24 घंटे के अंदर, वरना सैम भैया आके एक नया ताला लगा देंगे, समझा? धोनी भैया कान खोल के सुन लो सब लोग। आज के बाद इस गांव में किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाया ना तो 2 मिनट में उड़वा दूंगा।
जॉनी अब अकेला नहीं है, समझे? उसका भाई उसके साथ है। अरे है किसी में हिम्मत जो मुझे हाथ भी लगा सके? अरे माँ का दूध पिया है तो आओ सामने। भैया भैया वो देखो तुम्हारी भाभी। भैया ये मारिया है, बचपन से ही मैं इसके पीछे हूँ और इसके भाई मेरे पीछे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मारिया मेरी हो सकती है, लेकिन अब तुम आ गए हो ना तो ये सपना भी पूरा हो जाएगा। भैया बेटा इनकी वजह से ही तुम्हारी शादी हुई है। चलो पांव छुओ, आशीर्वाद लो। क्या हुआ? फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए। अब तो सैम भैया भी हमारी शादी नहीं करा सकते। क्यों? पापा और भैया ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब क्या करें? इससे पहले कि वो मेरी शादी कहीं और करा दे, हम रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। रजिस्टर शादी? मारिया उसमें बहुत खतरा है। अरे अब यही रास्ता है, हम शादी करेंगे और वो भी कल की कल। कल? नहीं मारिया, कल कैसे? देखो कुछ बाद में गड़बड़ हुई ना फिर मुझे मत कहना। तैयार है ना तुम कल? मारिया देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे बाप ने अकल का काम किया जो तुमको घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन ये जादू हुआ कैसे? फादर, मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि उनकी प्रेम कहानी की वजह से मेरी लव स्टोरी फ्लॉप हो रही है। कैसे? मैं समझा नहीं। फादर, मेरे पापा अगर पीटर के प्यार से शादी नहीं करते तो पीटर उससे शादी करता, फिर मैं पीटर के घर पैदा होता और मारिया मेरी बहन होती, फिर कोई झगड़ा ही नहीं होता ना। 3 टाइम आराम से मैं चिकन बिरयानी खाता और एसी रूम में सोता। लेकिन अब मैं कहाँ सो रहा हूँ? गाय भैंस के तबेले में, गोबर के गंध में। बस इतनी सी सच्चाई मैंने उनको बता दी फादर, तो गुस्सा आ गया, निकाल दिया मुझे घर से और सुनाने लगे मुझे कि तू किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, बस पड़ा रहता है। अरे निकल गया मैं भी। मैं उन्हें दिखा दूंगा फादर के बिना काम के भी इंसान कैसे जी सकता है। अच्छा, अब समझा तुम यहाँ क्यों पधारे हो। तुम्हें ऐसी जगह चाहिए ना जहाँ तुम बिना काम किए मुफ्त में खा पी कर तबीयत से पड़े रहो, नहीं? वाह फादर, आप तो वाकई में ज्ञानी हो। मेरे बिना कहे आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? अरे तूने मुझे उल्लू समझा है क्या? ये कभी नहीं होगा। लेकिन देखो बेटा, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का हाथ किसी काम चोर, निकम्मे, बेकार आदमी के हाथ में कभी नहीं देता है। फादर, हाँ, तुमको अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए और रात को रहने का सहारा चाहिए तो तुम अपने बाप की नौकरी ले लो। चर्च की घंटी बजाना शुरू कर दो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। फादर, अरे मैं तुम्हारा फादर नहीं, चर्च का फादर हूँ। जीसस, वेयर आर यू? अकल दो इसको। फादर की पैंट थोड़ी ढीली है लेकिन जांघिया मस्त फिट हो गया। मेरे कपड़े अगर कल तक नहीं सूखे ना तो फादर बन के रहना पड़ेगा। फादर बकरी का है। साले तू भी बकरी बुलाता है? अरे यार वो लोग बकरी 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 बोलते हैं, दिमाग में वही घूम रहा है। क्या नाम क्या है तेरा? जॉनी। जॉनी, बहुत अच्छा नाम है, यही रख ले। बकवास बंद कर और बता भाग भाग के यहाँ पे क्यों आया? अरे यार, मारिया की शादी हो रही है। क्या? कल ही, और कल सुबह उसको वो लोग लेके कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। उसके पहले मारिया चाहती है कि तू उसको आज रात को 12 बजे मिल। रात के 12 बजे? मैं अकेली जान बीच में कब्रिस्तान, मैं अकेले कैसे जाऊंगा? अरे अकेला नहीं जाएगा तो क्या पूरी बारात लेके महबूबा को मिलने जाएगा? मेरी बात सुन, या तो तू प्यार कर या डर के मर। और सुन, रात को तेरे लिए खास वो अपने घर का पीछे का दरवाजा खुला रखने वाली है। अरे लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? मेरे पास कपड़े नहीं है। रात को 12 बजे कौन देखता है बाबा? नंगा जाना, लेकिन जाना। अरे पर सब लोग सो गए ना? तुम इन कपड़ों में भेस बदल के आए हो? अरे शुक्र है भेस बदलने के लिए कपड़े तो मिले। बेघर हूं ना मैं आजकल, एक ही जोड़े कपड़े
और वो भी धोके सुखाने के लिए डाले। और तुमने ऐसे बुला लिया अचानक, आना तो पड़ेगा ही ना। बताओ क्या बात है? जॉनी, बात हद से बढ़ चुकी है। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करने पे तुले हैं, वो भी इस हफ्ते। क्या? अब तुम जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लो, फिर मैं तुम्हारे पास भाग के आ जाऊंगी और फिर हम चर्च में जाके फादर को कह देंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे नहीं रे बाबा, मुझ में ये सब करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। नहीं तो आधी रात को अकेले तुम मेरे घर पे मुझसे मिलने आओगे। इसका मतलब है कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कौन है वहाँ? किससे बात कर रही हो? आ गया शैतान कम साला। कोई नहीं भैया, मैं तो परीक्षा के लिए जोर जोर से पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, क्या करूं? ये तो क्या कर रहे अरे दरवाजा नहीं बना सकते थे। हैं? छोड़ो अभी, तुम जाओ। सुनो जाने से पहले एक पप्पी दे दो ना। तुम जाओ, नहीं तो पप्पी मेरा भाई देगा तुमको। जाओ यहाँ से, गो। भाग नहीं तो तेरा बलात्कार हो जाएगा। भाग। अरे कौन? कहीं वो चर्च के फादर तो नहीं? लेकिन वो यहाँ क्यों आए थे, वो भी आपके कमरे में? मैं समझ गई, गलती मेरी है। पिछली बार अपने कबूली जवाब में मैंने उन्हें अपने दिल की बात खुलकर बता दी थी, पर वो ये मतलब निकालेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। क्या? बोल आंटी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसमें शर्म की क्या बात है? मुझे प्यार करने का हक नहीं है क्या? मेरे सीने में भी तो दिल है। बस करो और चुप बैठो और ये बात यहीं दबा दो, नहीं तो आपकी वजह से पूरे गांव में हम बदनाम हो जाएंगे, समझी? बदमाश। कैसे हो जाने मन? जाने मन, क्या बकवास कर रही हो? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे लटके झटके नखरे। तुम बीमार हो क्या? देखो माता जी। माता जी? अरे और नहीं तो क्या, मैं चर्च का फादर हूँ, एक साधु हूँ, कोई सड़क छाप रोमियो नहीं हूँ। तुम्हारे तेवर देखकर लगता है मुझे गोगो को बोलना पड़ेगा कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दे किसी से। क्या बात है फादर, इतने गर्म क्यों हो रहे हो? अरे मैं गर्म नहीं हो रहा हूँ, ये गर्म हो रही है तवे की तरह। अरे वाह, सारा गांव जानता है कि मैं एक मासूम और कुंवारी कन्या हूँ। मुझ जैसी नाजुक कली के दिल के साथ खेल रहा है तू। अरे खामोश बदतमीज, एक झापड़ मारूंगा और भूल जाऊंगा कि मैं फादर हूँ कि मदर हूँ। अच्छा, उस दिन रात को 12 बजे मेरे कमरे में चुटकुला सुनाने आया था क्या? अब 4 लोगों को पता चल गया तो चला साधु बनने। अरे चुप कर बेशरम येड़ी। ओ फादर, ये आप क्या बोल रहे हो? आप भूल गए क्या पादरी हो? पादरी ये सब बोलते हैं क्या? और आप इतने आग बगुला क्या बोल रहे हो? इस फादर की पोल जो खुल गया इसलिए। लेकिन हमने तो फादर के बारे में कभी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं सुनी। अरे झूठ बोल रही है बकवास औरत। अच्छा है। बकवास औरत है। दिन में बकवास औरत और रात में खास औरत। रात में? अरे सुनो रे गाँव वालों, क्या कर रही है? गोगो ने भी देखा और हमारे घर वालों ने भी देखा इसे मेरे कमरे से भागते हुए। बुलाओ उन सबको और पूछो उनसे। यार फादर को कोई और नहीं मिली? क्या बात कर रहा है यार, किसी और के साथ होती तो तुम माफ कर देता? बिल्कुल नहीं।
देखो भाई, मेरी बात का विश्वास कीजिए, ईश्वर गवाह है, जब से मैं पादरी बना हूँ तब से आज तक कभी भी ईश्वर के राह से नहीं भटका। मेरी बात का यकीन कीजिए। ओ फादर, अब कुछ नहीं हो सकता है, तीर कमान से निकल चुका है। मगर मैंने आप किया। इसी वक्त अपना चोगा उतार कर अपना इस्तीफा समिति को दे दो। अरे फादर ने कोई गलत काम नहीं किया है। यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी करना है हम तय करेंगे। सच बोलने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और सच बात तो यह है कि उस दिन फादर के कपड़े पहनकर पीटर के घर मैं गया था। क्या? जॉली तुम? मैं मारिया से मिलने गया था।